जय जिनेंद्र। हम चर्चा कर रहे थे श्रावक के 12 व्रतों की। पिछले हफ्ते हमने जाना 5 अणुव्रतों के बारे में। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में स्वागत है आप सभी का। और आज चर्चा का विषय रहेगा 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, जो श्रावक के 12 व्रतों के अंतर्गत ही आते हैं। 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इन्हीं अणुव्रतों की पुष्टि करने के लिए 3 गुण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत लिए जाते हैं। छठा व्रत है दिग्विरति व्रत। यह पहला गुण व्रत है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे सभी दिशाओं यानी डायरेक्शंस का परिमाण निश्चित कर सावध्य कार्य यानी पाप काम करने का त्याग करना दिग्विरति व्रत है। सभी दिशाओं में जाने की मर्यादा या लिमिट हो जाने से सहज ही नेचुरली शोषण और आक्रमण जैसी प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग की वस्तुएं वो होती हैं जो एक बार काम में आती हैं, जैसे भोजन, और उपभोग की वस्तुएं वो हैं जो बार बार काम में आती हैं, जैसे कपड़े, गहने, मकान आदि। इनकी सीमा करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। बिना मतलब संग्रह करना, दिखावे के लिए विदेशी चीज़ें खरीदना, ऐसी कई चीज़ों का त्याग भी हम 7वें व्रत के अंतर्गत कर सकते हैं। इससे आत्मशुद्धि के साथ साथ समाज व देश की उन्नति अपने आप ही हो जाती है। 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनेकों कारणों से कई बार हमें हिंसा करनी पड़ जाती है। अपने प्रयोजन के लिए यानी नेसेसरी हिंसा से हम बच नहीं पाते, लेकिन बिना प्रयोजन यानी अननेसेसरी हिंसा का त्याग करना अनर्थ दंड विरति व्रत है। हमें बिना सोचे समझे लोगों को चाकू, छुरियाँ, मिक्सर ग्राइंडर आदि गिफ्ट नहीं करने चाहिए। हम इनडायरेक्टली कितनी हिंसा का निमित्त बन जाते हैं। इसके अलावा बिना प्रयोजन किसी जीव को मार डालना, गाली देना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बिना मतलब पानी गिराना, वनस्पति को कुचलते हुए चलना, आग को जलाकर छोड़ देना, घी, तेल आदि के बर्तनों को खुला छोड़ देना, ऐसे अनेक काम हैं जिनसे बचना आत्मकल्याण के लिए तो उपयोगी है ही, नागरिक दृष्टि से भी उपादेय है। 9वां व्रत है सामायिक व्रत। यह पहला शिक्षा व्रत है। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट यानी 48 मिनट्स तक सावध्य या पाप पूर्ण प्रवृत्ति को त्याग कर स्वभाव में स्थित होने के अभ्यास को या प्रैक्टिस को सामायिक कहते हैं। समता सबसे बड़ा सुख है, विषमता दुख है। गृहस्थ समता की साधना से वंचित न रहे, इसीलिए 9वें व्रत का विधान है। एक मुहूर्त तक आत्मचिंतन के द्वारा सामायिक की आराधना करने से वास्तविक शांति का अनुभव होता है। 10वां व्रत देशावकाशिक व्रत है। एक निश्चित समय के लिए हिंसा आदि का त्याग करना देशावकाशिक व्रत है। पहले 8 व्रतों में जो त्याग किए जाते हैं वो जीवन भर के लिए किए जाते हैं। 2-4 वर्ष के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वे सब इस व्रत के अंतर्गत आते हैं। 10वां व्रत हमें छोटे छोटे व्रत या त्याग करना सिखाता है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मशक्ति, विल पावर को बढ़ाने तथा आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यह व्रत बहुत अच्छा है। 11वां व्रत है पौषध व्रत। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य किसी तिथि में उपवास के साथ शारीरिक साज सज्जा को छोड़कर एक दिन रात तक सावध्य प्रवृत्ति यानी पाप काम का त्याग करना पौषध व्रत है। चौविहार उपवास के बिना पौषध व्रत नहीं होता। तिविहार उपवास करके जो 4 प्रहर या अधिक समय तक पौषध की उपासना की जाती है वह देशावकाशिक व्रत ही होता है, पौषध व्रत नहीं। यह पौषध व्रत चौविहार उपवास के साथ ही हो सकता है। इसका समय 4 प्रहर या 8 प्रहर आदि का हो सकता है। 11वें व्रत में वर्ष के कम से कम एक पौषध उपवास करना तो वर्ष में चाहिए ही चाहिए। इससे आत्मिक आनंद का गहरा संबंध है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का भी इससे गहरा संबंध है।
12वां तथा आखिरी व्रत है अतिथि समविभाग व्रत। साधु को शुद्ध दान देने की भावना रखना प्रत्येक श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। साधुओं के निमित्त या उनके लिए कोई वस्तु बनाना, अपने लिए बनाए जाने वाली वस्तु में भी साधुओं के लिए कुछ अधिक बना लेना, यह दोषपूर्ण प्रवृत्ति है। अतः साधु को अशुद्ध दान देने का त्याग करना और निर्दोष दान देना अतिथि समविभाग व्रत है। साधुओं की सर्व हिंसा का त्याग होता है, इसीलिए वे ना तो भोजन मकान आदि बनाते हैं, ना बनवाते हैं और ना ही अपने निमित्त बनाया हुआ कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन साधना के लिए उन्हें भी आहार पानी आदि की आवश्यकता होती है। हम गृहस्थ हैं, इसीलिए स्वतः ही भोजन पानी दवाई रहने का स्थान आदि हमारे पास होता है। मन में विचार आता है, इतना बड़ा साधक तो नहीं हूँ, परंतु क्यों न मैं साधुओं की साधना में समविभागी बनूं। जो मेरे पास सहज है उसे दान करूं। मेरी 4 रोटियों में से 2 बहराकर उणोदरी करूं। स्वयं आज 2 ही खाकर अपना काम चलाऊं। बिना उणोदरी यानी अपने खाने पीने में कमी करने के बिना शुद्ध आहार का दान कैसे हो सकता है। यदि मोहवश, दयावश या दिखावे के कारण या लोक लाज के कारण झूठ बोलकर साधुओं को अशुद्ध दान देते हैं तो उनकी साधना के बाधक तो बनते ही हैं, स्वयं भी घोर कर्मों का बंध कर लेते हैं। इसीलिए सावधान रहें। भाव से शुद्ध दान देने से इतनी निर्जरा होती है कि एक ओर जहाँ तीर्थंकर नाम का बंध हो जाता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्ध बहराने से इतने कर्म बंधते हैं कि अशुभ तथा निकृष्ट आयुष्य का बंध हो जाता है। तो श्रावक के 12 व्रतों को अपनाएं, व्रती बने और आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ें। ओम अरहम।